हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ पुलिस एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके मैराथन में पार्ट 7 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू पार्लियामेंट के बारे में। तो नई पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट में क्या फ़र्क है, क्या उसके अंदर डिफरेंस आया है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको पता है कि नई पार्लियामेंट बनके तैयार हो चुकी है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है और अपना जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अब आने वाले एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से ये आप वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नई पार्लियामेंट के साथ भारत ने एक फ्यूचर की तरफ जो है वो कदम रख लिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम जो है वो रख लिया है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक है हमारे पास पुरानी पार्लियामेंट और एक है नई पार्लियामेंट। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है नई पार्लियामेंट और पुरानी पार्लियामेंट में। आपको पता है कि जो नई पार्लियामेंट थी, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी और आज ये बनके तैयार है। यानी कि इसका जो इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने, वो किया है 28 मई 2023 को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पीएम मोदी ने नई पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन किया था वो कब किया था? 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन हो गया है। अब इसमें क्या फ़र्क था पुरानी पार्लियामेंट में और नई पार्लियामेंट में, वो यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द न्यू पार्लियामेंट एंड ओल्ड पार्लियामेंट। तो सीट जो थी हमारे पास नई पार्लियामेंट में, अगर बात करें तो नई पार्लियामेंट में जो लोकसभा जो सीट है, सीट्स इन द न्यू लोकसभा वो 888 है। पहले कितनी हुआ करती थी? 550, यानी कि 550 लोग ही वहाँ पर बैठ सकते थे। अब कितनी है? 588 सीट्स हैं। राज्यसभा में अब कितनी सीटें? 384 सीटें। पहले सिर्फ 250 सीट हुआ करती थी पुरानी जो पार्लियामेंट है। ओल्ड पार्लियामेंट में 250 सीट हुआ करती थी, अब 384 सीटें। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 1272 और पहले कितनी हुआ करती थी? 800 सीट हुआ करती थी। एरिया की बात करें तो 64,500 मीटर स्क्वायर पर ये फैला हुआ है और ये 47,500 मीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 862 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा आया है और पुरानी पार्लियामेंट में सिर्फ 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। शेप की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप है और ये सर्कुलर शेप है। सेंट्रल हॉल की बात करें तो इसके अंदर कोई भी नो हॉल इन न्यू पार्लियामेंट, कोई सेंट्रल हॉल नहीं है। जॉइंट सेटिंग जो हुआ करेगी वो लोकसभा में होगी। जॉइंट सेटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड हियर। तो यहाँ पर सेंट्रल हॉल था, यहाँ पर सेंट्रल हॉल में जॉइंट सेशन होता था किसका? लोकसभा का और राज्यसभा का। लेकिन जो नई पार्लियामेंट है उसके अंदर कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है, उसमें जो जॉइंट सेटिंग होगा वो लोकसभा में ही होगा। कंस्ट्रक्शन हॉल की बात करें तो न्यू एडिशन है। आर्किटेक्चर की बात करें तो बिमल पटेल इसके आर्किटेक्ट थे। किसके? नई पार्लियामेंट जो आर्किटेक्ट कौन है इसके? बिमल पटेल है। और पुरानी पार्लियामेंट जो थी उसके जो आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियंस थे और सर हर्बर्ट बेकर थे। और कंस्ट्रक्शन जो थी इसकी दिसंबर 2022 से मई 2023 तक चली है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1921 से 1927 तक, प्लेस न्यू दिल्ली। तो ये थोड़ा सा फर्क था यहाँ पर सीट्स के बारे में। पहले सीट्स लोकसभा में 888 हुआ करती थी, आज है 550। राज्यसभा में पहले आज 384 सीट हैं, पहले 250 हुआ करती थी। टोटल सीट 1272 और अब कितनी है? 800 है। ठीक है, पहले 800 सीट होती है, 1272 सीट है। तो ये फ़र्क थोड़ा सा यहाँ पर दे रखा है। नीचे अगर बात करते हैं तो नई पार्लियामेंट और ये पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट की फोटो आपको दिख रखी है। तो ये सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की जो फोटो साइड में दिखा रखी है और ये है हमारे पास कौन? बिमल पटेल, जिन्होंने इसका आर्किटेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया है। आगे बात करते हैं सिंगल की। तो सिंगल जो है वो सिंबल ऑफ द रूलर ऑफ धर्मा, जैसे आपको दिखा था प्रधानमंत्री के हाथ में एक ये छड़ी टाइप था जिसके अंदर इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये सिंबल होता है किसका? रूलर ऑफ धर्म का, यानी कि सत्य की ही हमेशा क्या होगी? जीत होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सिंबल यहाँ से लिया गया है। तो जो ये स्क्रिप्चर है वाज रिसीव्ड बाय द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इस स्क्रिप्चर को जो था जवाहरलाल नेहरू ने रिसीव किया था किससे? लॉर्ड माउंटबेटन से। टू सिंबलिकली रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश, कि ब्रिटिश से जो पावर है वो किस पे ट्रांसफ़र की गई है? इंडिया में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो ये उसका सिंबल था। और द वर्ड सेंगोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड सिमाई। जो ये सिंबल सेंगोल वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? तमिल वर्ड से सिमाई से लिया गया है। मीनिंग राइटियस, यानी कि हमेशा सत्य की ही जीत होगी, सत्य ही हमेशा जीतेगा। इट इज़ द सिविलाइजेशन प्रैक्टिस फ्रॉम द चोला किंगडम। ये सिविलाइजेशन प्रैक्टिस थी चोला किंगडम के टाइम पर। तो ये आपके पास सिंगल है, इसका सिंबल है, सिंबल ऑफ द धर्म है ये, सिंगल इसका नाम है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू ने रिसीव किया था सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन से, जब ब्रिटिश जो पावर थी वो ब्रिटिश से इंडिया को ट्रांसफ़र की जा रही थी। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया? ये सिमाई से लिया गया है।
आगे इसके 6 एंट्रेंस है इस पार्लियामेंट में, 6 एंट्रेंस है, 6 एंट्रेंस है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर 6 एंट्रेंस है ऑफ द पार्लियामेंट फीचर, और हर एंट्रेंस पे एक जो है एनिमल की जो है फ़ोटो यहाँ पर लगा रखी है, और जो कि डोर कीपर्स के हु हैव बीन प्लेस्ड एज अ डोर्स की, जो कि डोर कीपर का जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 एंट्रेंस है यहाँ पर ऑफ द पार्लियामेंट फीचर फिगरनाइज ऑफ द ऑस्पिशियस एनिमल एज वेल द मिथिकल क्रीचर हु हैव बीन प्लेस्ड एज डोर कीपर्स। द गेटवे इनिशियली फीचर्स गरुड़, सबसे पहले गेट पे है गरुड़ जो ईगल है, गज जो एलिफेंट है, अश्व हॉर्स, मगर यानी कि क्रोकोडाइल, हंस स्वान जो है, और शार्दुल यानी कि माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। तो ये 6 क्रिएचर हैं हमारे पास जो 6 एंट्रेंस पे हैं। मगर और हंस जो हैं, मगर और हंस ये पे रिस्पेक्ट टू वाटर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शार्दुल और गरुड़ जो हैं वो स्काई को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और आपके पास गज और अश्व जो हैं वो रिप्रेजेंटिंग अर्थ, वो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आकाश, धरती और पानी तीनों को यहाँ पर रिस्पेक्ट दी गई है। तो 6 सिंबल हैं, कौन कौन से हैं अगर ध्यान रखें तो मगर और हंस हैं जो कि किसको, वाटर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शार्दुल शार्दुला और गरुड़ जो है वो स्काई को हैं, स्काई के लिए रिप्रेजेंटेड किए गए हैं। और गज और अश्व जो है वो अर्थ के लिए प्रेजेंट किए गए हैं। द बिल्डिंग ओपन इनटू अ सेंट्रल कोर्टयार्ड विद अ बनियान ट्री। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके सबसे सेंटर में क्या है, एक बनियान ट्री है, जो कि ये भी दिखाता है कि आज पेड़ों की कितनी ज़रूरत है। ठीक है ना, पेड़ जो है पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी इसको सिंबलाइज कर रहा है। तो इसके एंट्रेंस में यानी कि सेंटर में ही क्या दे रखा है, एक बनियान ट्री है। आगे बात करते हैं, पिकॉक थीम रखी गई है लोकसभा के लिए, जैसा कि आपको साइड में लोकसभा दिख रही है, ये लोकसभा है और राइट साइड में राज्यसभा है। तो पिकॉक थीम है लोकसभा के लिए, और लोटस थीम दी गई है किसको, राज्यसभा को। तो लोकसभा को दी गई है पिकॉक थीम, और राज्यसभा को दी गई है क्या, लोटस थीम यहाँ पर दी गई है। The parliament building was constructed in a record time of under 2.5 year by many 6,000 वर्कर। तो कितने वर्कर यहाँ पर लगे हैं, 60,000 वर्कर इसको बनाने में यहाँ पर लगे थे। डिफरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ से जैसे पार्लियामेंट को बनाने के लिए हर जगह से कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो मंगाया गया हर स्टेट से, ताकि हर स्टेट्स का यहाँ पर योगदान रहे इस पार्लियामेंट को बनाने में। तो अगर सांगवान की जो लकड़ी होती है, जो टीक वुड होती है, वो महाराष्ट्र से मंगाई गई है, ये पूछा जा सकता है कि सांगवान की लकड़ी जो है वो कहाँ से मंगाई गई है, महाराष्ट्र से। स्टोन वर्क जो है वो राजस्थान का है, और कालीन वर्क जो है वो उत्तर प्रदेश का है। बैम्बू वुड फ्लोरिंग जो है वो त्रिपुरा से मंगाई गई है या त्रिपुरा की है। वाइट मार्बल गुजरात का है। स्टील वर्क दमन एंड दीव का है, और मैन्युफैक्चर्ड सैंड हरियाणा से ली गई है। तो हर स्टेट से कुछ ना कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान होता है वो मंगाया गया है। जैसे सांगवान की जो वुड होती है वो महाराष्ट्र से है, स्टोन वर्क राजस्थान का है, कालीन वर्क उत्तर प्रदेश का है, बैम्बू वुड फ्लोरिंग जो है वो त्रिपुरा की है, वाइट मार्बल की अगर बात करें तो वो गुजरात से है, और स्टील वर्क दमन एंड दीव से है, और मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है वो मिट्टी जो है वो कहाँ से, हरियाणा से मंगाई गई है। आर्किटेक्चर फर्म की बात करें तो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, और मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड थे। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है। ठीक है, और एज पर द मीडिया रिपोर्ट ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं तो द बिल्डिंग इज़ डिज़ाइंड टू हैव अ लाइफ स्पैन मोर देन 150 ईयर्स। तो 150 सालों से ज़्यादा लाइफ स्पैन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। एंड आर्किटेक्चर स्टाइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर इनकॉर्पोरेटेड। द न्यू कॉम्प्लेक्स विल हैव हेक्सागोनल शेप है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो हेक्सागन्स शेप है। और पार्लियामेंट हाउस हैव 3 एंट्रेंस। द पार्लियामेंट हाउस है 3 एंट्रेंस नेम्ड ज्ञान दरबार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। द पार्लियामेंट हाउस जो है उसके 3 एंट्रेंस हैं, जिसके नाम क्या है, आपके पास ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। इनके 3 एंट्रेंस के नाम दिए गए। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में जो है ये पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट की जो 3 एंट्रेंस उसका क्या नाम है। एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का है शक्ति द्वार और एक का है कर्म द्वार। पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द 2 हाउसेज होते हैं एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल जिसे आप बोलते हैं आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पीपल के द्वारा चुन के आते हैं थ्रू द वोटिंग प्रोसेस। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आते हैं। द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 पार्ट 4। तो पार्लियामेंट का काम क्या है ये हमारे पास चैप्टर 2 में दिया रखा है और पार्ट 4 में दिया गया है। चैप्टर 2 के पार्ट 4 में ये दिया गया है
किसका काम दिया गया है, पार्लियामेंट का काम दिया गया है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। कह रहा है कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर हेल्ड इन 1951-1952 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, और फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट जो थी वो एग्जिस्टेंट में आई थी कब, अप्रैल 1952 में आई थी। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी लोकसभा की तब 550 और राज्यसभा की कितनी थी, 250 थी। द करंट स्ट्रेंथ कितनी है, आज की जो स्ट्रेंथ है वो 543 है, आउट ऑफ विच 530 मेंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को एंड 30 रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूटीज को। करंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245 है, जिसमें से 229 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 4 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज को, और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड हैं बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्ट 5 में क्या दिया गया था, पार्ट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग आर्टिकल 79 से 122। तो पार्ट 5 जो है जिसमें आर्टिकल 79 से 122 तक जो है वो डील करता है पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कॉम्पोजिशन क्या होगा, किससे मिलके बनेगा, ड्यूरेशन क्या होगी, ऑफिसर्स प्रोसीजर क्या होगा, और प्रिविलेज पावर क्या होगी एंड सो ऑन। तो सारा जो पार्लियामेंट काम कैसे करेगा वो पार्ट 5 में है, और आर्टिकल 79 से 122 तक है। आर्टिकल 79 में बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इट इज स्टेट दैट द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द, पार्लियामेंट कैसे बनेगी, प्रेसिडेंट से ऑन 2 हाउस, द लोअर हाउस जिसे आप लोकसभा बोलते हैं एंड द हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, एंड अपर हाउस जिसे आप काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, जिसे आप राज्यसभा बोलते हैं। तो इनसे बनके क्या बनेगी, पार्लियामेंट बनेगी। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है। द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इन सब पे यहाँ पर इसका लेजिस्लेट होती है। द पार्लियामेंट कैन आल्सो पासिस अ लॉ ऑन द आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। एमरजेंसी प्रोविंस यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 356 में होता है, प्लेस्ड अंडर द प्रेसिडेंट रूल। और ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि आर्टिकल 249 में दिया गया है द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट if the Rajya Sabha passes a resolution 2/3 majority of its member present and voting। तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्लियामेंट में कौन कौन से मोशंस होते हैं, तो अर्जनमेंट मोशन होता है। ये मोशन क्या होता है कि अलाउड ओनली इन द लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में होता है। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्जनमेंट मोशन का जो चीफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट टू एनी रिसेंट इशू ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि बहुत ही अर्जेंट जो इशू है उसका ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान उस इशू के ऊपर खींचना, ये होता है हमारे पास अर्जेंटमेंट मोशन। उसके बाद आता है हमारे पास सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है, अ सेंसर मोशन इज मूव्ड बाय द अपोजिशन पार्टी मेंबर इन द हाउस टू स्ट्रांगली डिसअप्रूव एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना, वो होता है हमारे पास सेंसर मोशन। इट इज़ मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है। फिर आता है हमारे पास कट मोशन। क्या होता है, अ कट मोशन इज यूज टू अपोज एनी डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियली कोई भी डिमांड को अपोज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, कट मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, उसे हम मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, पहला सेशन हर जनरल इलेक्शन के बाद, एंड द फर्स्ट सेशन एवरी फिजिकल ईयर इन एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करता है हर फिजिकल ईयर के बाद, उसे हम मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि एमपी जो होते हैं, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलएज होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होती है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें वोट करते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलएज होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्वालिफिकेशन, राज्यसभा अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी जो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और एटलीस्ट 30 ईयर की एज होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 25 साल की होनी चाहिए। राज्यसभा, एवरी मेंबर ऑफ द राज्यसभा इंजॉय अ सेफ टेन्योर ऑफ 6 ईयर, 6 साल का इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा के मेंबर का। और लोकसभा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर, बट द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे डिसॉल्व इट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। यानी कि वैसे तो इसका कार्यकाल जो है लोकसभा के सदस्यों का वो 5 साल का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के एडवाइस पर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को 5 साल से पहले। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कौन कौन से सेशन होते हैं, एक होता है हमारे पास सुमोनिंग सेशन। द सुमोनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड आर्टिकल 85 में ये मेंशन है। द प्रेसिडेंट समन्स, बुलाने, ईच हाउस यानी समन मतलब बुलाना, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द टाइम टू टाइम। तो ये समनिंग सेशन होता है जिसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो टाइम टू टाइम बुलाते हैं। अर्जेंट सेशन होता है। द अर्जेंटमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर द स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर, डे और वीक्स। प्रोरोगेशन, अनलाइक
अर्जेंट प्रोपोगेशन टर्मिनेट अ सिटिंग एज वेल एज द सेशन ऑफ द हाउस। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ में पढ़ लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट का कौन पार्ट नहीं होता? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच आर्टिकल डील विद द प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा आर्टिकल है वो डील करता है विद द प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है आर्टिकल 105। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। इम्यूनिटी मतलब आपकी पावर जो होती है। आगे बात करते हैं, भारत के लोकसभा के पहले सदस्य कौन थे? तो भारत के लोकसभा के पहले सदस्य कौन थे? हु वाज द फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? सॉरी माफ कीजिएगा, अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर, यानी कि श्री गणेश वसुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, यानी कि एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि संसद संविधान के तहत भारत की राजभाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी के साथ लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है वो चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जॉइंट सिटिंग जो होती है, बोथ द हाउस इज चेयर्ड बाय द, किस कौन करता है? वो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था? किस वर्ष में राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था? तो 1952 में, जब पहली जनरल इलेक्शन हुए थे तब राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। अगली बात करते हैं, कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? हु नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करता है, हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूड इन एनी लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूड इन एनी लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट। कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? तो शून्यकाल यानी कि 0 आवर की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है लोकसभा में? शून्य काल की व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा? माफ़ कीजिएगा, इसके ऑप्शन अलग अलग हैं, तो यहाँ साइड में इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। 12 से 1 बजे तक का जो होता है 0 आवर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो ऑप्शन नंबर या 1 घंटे का हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे का आपका क्या होता है 0 आवर होता है। तो 0 आवर जो स्टार्ट होता है वो इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the Rajya Sabha within? तो कह रहा है कि एक मनी बिल जो कि लोकसभा से पास हुआ है उसको राज्यसभा में कितने दिनों के अंदर जो है वो पास हो जाना चाहिए अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेती है? तो 14 दिन का टाइम होता है। राज्यसभा अगर कोई एक्शन ले या फिर वो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि लोकसभा में पद धारण के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अभी बताया था। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल होती है। आगे बात करते हैं, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? हाउ मेनी सेशंस इन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर? तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। एक होता है हमारे पास बजट सेशन होता है, एक होता है हमारे पास मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, किसका निर्णय कौन करता है? हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा। आगे बात करते हैं, संसद के सदस्य की अध्यक्षता अयोग्यता के संदर्भ में विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज ऑथोराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो प्रेसिडेंट जो है वो अधिकृत है। संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद पर निर्णय लेने का सबसे निर्णय कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है कि वो अयोग्य है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है आज का, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कोई बिल जो है वो मनी बिल होता है या नहीं होता है, इसका आंसर इसका जो है कौन डिसाइड करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप हमें बताएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एनी एग्जाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास थी आज के पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।